संता, ये किस चीज का खेत है? किसान, ये कपास का खेत है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। संता, इसमें पजामे वाला पौधा कौन सा है? किसान, बेहोश। वो हमेशा यही समझते हैं। वाइफ, देखो मैं इसे पिछले 7 साल से लगातार पहन रही हूँ, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी ही है और तुम मुझे मोटी पर मोटी कहते रहते हो। हस्बैंड, भगवान से तो डर, ये शोल है। भक्त, बाबा पढ़ा लिखा हूँ पर नौकरी नहीं मिलती, क्या करूँ? निर्मल बाबा, कहाँ तक पढ़े हो? भक्त, बाबा मैंने बीए किया है। निर्मल बाबा, एक बार और बीए कर लो, बाबा बन जाओगे, नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ पढ़ते बोली। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा क्यों ना लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की शर्माते हुए बोली, जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। आज वो फोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? हमने कहा, पगले याद करना इतना आसान होता तो आज हम 10वीं में टॉप न कर जाते। भैया लड़का, चोपड़ा अंकल आप केमिस्ट हो ना? अंकल, हाँ बेटा, पर जेमिस्ट नहीं केमिस्ट होता है, CH को च नहीं क बोलो। लड़का, ठीक है चोपड़ा अंकल। ये है। वैसे तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों फिरोज खान की पोतरी प्रियंका दुनिया की इकलौती महिला है जो जींस पहनते ही वाड्रा और साड़ी पहनते ही गांधी बन जाती है। पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, यह 100 रुपए पकड़ो और इस बात को यहीं दबा दो। टाइम लगेगा। पत्नी बड़ी ही दुर्लभ होती है। पत्नी, तुम तो कहते थे कि तुम शादी के बाद मुझे ऐसे ही प्यार करोगे। पति, मुझे ये कहाँ पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी। 20 मीटर में उसकी ठाई बन पाती है। भाई बहुत अच्छे। बेचारा आदमी जब सर के बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, जब सफेद हो जाते हैं तो डाई ढूंढता है और जब काले रहते हैं तो लुगाई ढूंढता है। बहुत बहुत वाह। पहले कोई एक आदमी बोला, मैंने अपनी वाइफ को 12वीं पास करवाई, फिर BA, फिर MA और उसकी सरकारी जॉब लगवा दी, अब क्या करूं? दूसरा आदमी बोला, तू तो बाप से बढ़कर है, अब अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी भी करवा दो। नया व्यक्ति हम जल्दी में। अब तो भयानक मजाक। एक बार एक पति और पत्नी बगीचे में हाथ डाले घूम रहे थे। उसी टाइम एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और बोला, अंकल कल वाली ज्यादा मस्त थी। पति 4 दिन से खाली पेट बगीचे में उस बच्चे को ढूंढ रहा है। हमारे यहाँ बैठ उसको गांव की एक लड़की घर से भाग गई। 2 दिन बाद घर लौट के आई। बाप गुस्से में, अब क्या लेने आई है? बेटी, पतली पिन का चार्जर। आप देख बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे टिकलो, वो लकड़ियां कंडे थोड़े कम लग रहे हैं। एक बार एक लड़का दारू पी के घर लौटा, फिर पापा से बचने के लिए चुपचाप लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा। पापा, आज फिर पी के आया है?
बेटा नहीं पापा, तो कमीने सूट को खोल कर क्या पढ़ रहा है? अरे बहुत बढ़िया जल्दी, बहुत अच्छा। टीचर बेटा अगर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो जरूर सफल होती है। स्टूडेंट रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। हमेशा यही समझते। लड़का व्हाट्सएप अपडेट कर लो। लड़की कैसे करते हैं? लड़का प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से कर लो। लड़की हमारे गांव में प्ले स्टोर नहीं है, जनरल स्टोर है, वहां से कर लूं क्या? साला हैंडसम होना भी एक प्रॉब्लम है। कोई लड़की लाइन ही नहीं मारती, बस देखते ही कहती है पता नहीं कमीने की कितनी गर्लफ्रेंड होंगी। हम लोग साथ। दो दोस्त यार कल रात मैं घर में देर से पहुंचा, बैल बजाई पर बीवी ने दरवाजा नहीं खोला, पूरी रात सड़क पर गुजारी। दोस्त फिर सुबह बीबी की खबर ली कि नहीं? नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो मेरी जेब में थी। बोली सीए की पत्नी ने पूछा क्यों जी, ये महंगाई दर क्या होती है? सीए पहले तुम्हारी आयु 21 वर्ष, कमर 28 थी और वजन था 45 किलो। अब तुम्हारी आयु 35 वर्ष है, कमर है 38 और वजन है 75 किलो। अब तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ज्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। यही महंगाई दर है। मोरल अर्थशास्त्र उतना भी कठिन नहीं है यदि सही उदाहरण देकर समझाया जाए। भाई यहाँ टीचर संजू यमुना नदी कहाँ बहती है? संता जमीन पर। टीचर नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संता नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा मैम। ये है सुप्रीत सिंह। पत्नी पहले मेरी कमर पेप्सी की बोतल की तरह थी, ससुराल में आकर बुरा हाल हो गया। पति अब भी तुम्हारी कमर पेप्सी की बोतल की तरह है, फर्क बस इतना है कि वह बोतल अब 300 मिलीलीटर की नहीं बल्कि 2 लीटर की है। सुखी वैसे तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, लेकिन इन दिनों पिंकू मम्मी मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मम्मी क्यों? संता मैंने तो बस एक मच्छर मारा था। मम्मी इतनी सी बात पर कोई ऐसे निकालता है क्या? संता मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था। मोंटू यार सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सोंटी सिर दर्द होने पर गर्लफ्रेंड से जरूर बात करो। मोंटी अरे यार फिर और सिर दर्द होने लगेगा। सोंटी नहीं यार, तुमने सुना नहीं है जा रही जहर को काटता है। पत्नी बड़ी ही दुर्लभ होती है। 20 मीटर में उसकी साड़ी बन पाती है। दर्जी बस में चढ़ा, तभी उसका फोन बजा और वो बोला तू हाथ काट कर रख, गला मैं आकर काटूंगा। इतना सुनकर सारी बस खाली हो गई। बाप बेटे ने मिलकर बड़ी मुश्किल से सास बहू का झगड़ा शांत करवाया। तभी बच्चे ने नानी को आते देखा और चिल्लाया तीसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई। वाह। पहले कोई नया व्यक्ति काम जल्दी में। भाभी जी क्या हुआ देवर जी, क्यों उदास बैठे हो? देवर कल एक न्यूज चैनल के एंकर ने कहा था आइए हम आपको गोवा लेकर चलते हैं, तभी से तैयार बैठा हूँ, कोई आया ही नहीं। देवर की बात सुनकर भाभी जी हैरान रह गई।
तू हमारे यहाँ बैठ। पत्नी, मैंने गधों पर रिसर्च की है। गधा अपनी गधी के सिवा किसी और गधी को नहीं देखता। पति, इसलिए तो उसे गधा कहते हैं। उसको आप देख। पत्नी गुस्से से, देख लेना, आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पति, ना मिले, मुझे हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे वो लकड़ियां कंडे थोड़े कम लग रहे हैं। लड़का गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था, तभी आंटी बाहर आई। आंटी, क्यों खड़े हो? लड़का, बस ऐसे ही आंटी। बेटा, यही उम्र है, थोड़ा पढ़ो लिखो, करियर सेट कर लो। लड़का, आपकी लड़की तो मेरे से सेट हो नहीं रही, करियर क्या खाद सेट करूंगा। सुनो जी, मैंने नए डिटर्जेंट से अपना नया सूट धोया और वो छोटा हो गया। अब क्या करूं? पति, उसी डिटर्जेंट से नहा भी ले, फिर फिट आ जाएगा। कवि सम्मेलन संस्थान को एक मौलिक संदेश देता हूँ। पति, क्या तुम जानती हो दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ कौन है? पत्नी, दुनिया में सिर्फ वही लोग शरीफ हैं जिनके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है। बात खत्म करता हूँ। हमारे शहर के खुद आगे बढ़े और यही जीवन के पास